हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और विशेष दिन प्रभु ने हमें दिया है। हर एक दिन आप विशेष कहते हैं। जी हां, हर एक दिन, हर भोर उनकी करुणा नई होती रहती है। प्रभु के साथ का हर एक दिन नया दिन ही है। कल जो हुआ वो नहीं, आज एक नई चीज प्रभु हमारे जीवनों में करना चाहते हैं। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, विश्वास योग्य प्रभु, आपका धन्यवाद। अच्छे चरवाहे, आपका धन्यवाद हो प्रभु। सामर्थ्य देने वाले प्रभु, आपकी स्तुति। आपकी महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल करने आपने हमें अलग किया है। हमें उद्धार देकर आपके संतान होने का अधिकार दिया है। आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जी हां, आज का दिन मेरे जीवन में विशेष दिन है। 53 साल के पहले इसी दिन, मतलब जुलाई 15वीं तारीख, हां आज जुलाई 2024 है। उस दिन वह जुलाई 1971 था। 53 साल पहले प्रभु की बुलाहट को समझकर मद्रास में, उन दिनों में मद्रास कहते थे, चेन्नई में मैं उतरा। 14 तारीख को काकीनाडा से ट्रेन पकड़कर 15 तारीख सुबह परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना सब कुछ छोड़कर बाइबल ट्रेनिंग के लिए मैं चेन्नई उस दिन आया था। 53 साल हो चुके हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, उनकी विश्वास योग्यता के विषय जब सोचता हूं, किस प्रकार से प्रभु ने अपने वायदों को मेरे जीवन में पूरा किया, मेरे द्वारा पूरा किया, कितना अधिक मेरा मन प्रभु की स्तुति से, कृतज्ञता से भर उठता है। साल 1971 का ही था। दिन था फरवरी 15। काकीनाडा में ही एक दिन एक चर्च में प्रार्थना कर रहा था। तब तक मैंने उद्धार नहीं पाया था, समर्पण नहीं किया था। पहली बार मैंने सुसमाचार सुना। करीब 3 महीने मैंने अपने हृदय को कठोर रखा। उससे ज्यादा मैं प्रभु से संघर्ष नहीं करने पाया। अंततः उनके प्रेम में मैं गिर गया। 1971 फरवरी 15वीं तारीख को प्रभु ने मुझसे बात की, मैंने तेरे लिए अपने प्राणों को दिया है कहकर। मुझे एक क्रूस का दर्शन दिखता है। उस दौरान मैं यह नहीं कह सकता कि मैं सोया हुआ था, मेरी आंखें खुली थीं। एक बड़े प्रकाश को मैंने देखा जहां यीशु क्रूस पर लटके हुए थे। मेरा हृदय हिल गया। एक 18 साल का जवान लड़का, फरवरी 15 तारीख को मैं एक जवान लड़का ही था। उस फरवरी 29 तारीख को मैं 18 साल खत्म करके 19 साल में प्रवेश करने वाला था। 19 साल का होने वाला था। कहने का मतलब यह है कि तब तक मेरे 18 साल पूरे नहीं हुए थे। उस दिन प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। मैंने उद्धार पाया। फरवरी मार्च के बाद जब तक अप्रैल आता है, अप्रैल के आते आते दोबारा से कॉलेज जाना है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला लूं। उन दिनों में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स हुआ करते थे। मतलब आजकल जिस तरह से एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उस दौरान में यह नहीं होते थे। I don't want to explain too much about what happened, how it happened. I just want to tell you कि परमेश्वर कितने महान हैं, कितने भले हैं। अपनी बड़ाई करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन प्रभु की महिमा को, प्रभु की भलाई को आप तक पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। एक साधारण सा जवान लड़का
जो प्रभु को भी नहीं जानता था, उद्धार नहीं पाया था, उसे प्रभु ने लेकर अपने क्रूस के दर्शन को दिया और उसे बदला। उद्धार का अनुभव उसे देने के बाद प्रभु ने उसे बढ़ाया और आज मैं यहां पर पहुंचा हूं। सबसे पहले मेरी प्रार्थना थी, प्रभु आपने मुझे क्यों बचाया? मेरे प्रति आपकी योजना क्या है? आपकी इच्छा को ही मैं अपने जीवन में करना चाहता हूं। मैंने उपवास के साथ इस विषय के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ समय प्रार्थना की, थोड़े समय बाद प्रभु ने अपनी योजना बताई। देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत। यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय 4 आयत से पढ़ रहा हूं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। जय पौल, मां के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है और मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। देख रहे हैं यहां पर 3 बातों को हम यहां होते देख रहे हैं। पहले चित्त लगाना, अभिषेक करना, ठहराया जाना। प्रभु अपना चित्त मुझ पर लगाते हैं, फिर मेरा अभिषेक करते हैं और फिर मुझे ठहराते हैं। कितना शानदार वायदा है यह, कितना शानदार वचन है यह। मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है और जातियों का भविष्यवक्ता होने के लिए मैंने तुझे ठहराया है। पहली बार मुझे समझ आया कि प्रभु ने मुझे चुना है। बाइबल के अंदर ऐसा कोई वचन है, तब तक मुझे पता भी नहीं था। पहले मेरे पिता उद्धार पाते हैं, परमेश्वर उनसे बात करते हैं, उनके मन में क्रिया होती है, प्रभु का कार्य होता है। प्रभु उनसे बात करते हैं कि तेरा जो पहलौठा बेटा है उसे सेवकाई में जाना है। तू मेरा पहला बेटा है, तुझे परमेश्वर की सेवकाई करनी है। कहते हुए वे मुझे प्रोत्साहित करते हैं। दोनों मिलकर, मतलब मां बाप दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। तब तक मैं कभी भी घर छोड़कर अकेले बिल्कुल नहीं रहा था। पहली बार मां बाप को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर वहां काकीनाडा में अपने रिश्तेदारों को, सबको छोड़कर दूसरे शहर जाना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन बुलाने वाले विश्वास योग्य हैं। मैंने विश्वास किया। जब यह बात मैंने प्रभु के सेवकों से कही, प्रभु मुझे बुला रहे हैं, मैं प्रभु की सेवा के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी बहुत छोटा हूं, पढ़ाई भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, बिना पढ़ाई के आया है कहेंगे। जब ऐसा कहा, प्रभु के सेवक कहते हैं, तुम प्रभु की बात सुनो। तुम पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पर जाना चाहते हो, उससे ज्यादा प्रभु तुम्हें यहां आशीष देंगे। प्रभु की बात मानकर, प्रभु के सेवकों की बात मानकर, मां बाप की बात मानकर, अपने विवेक की सुनकर, प्रभु की स्तुति करते हुए मैं बाहर निकला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रकार की सेवकाई करने पाऊंगा, यहां तक कि मैं इतने दिन जीऊंगा भी नहीं सोचा था। सेवा मतलब गली गली घूमना, प्रभु का वचन सुनाना, कुछ लोगों से मिलना, उनके लिए प्रार्थना करना, बस यही मुझे लगता था, क्योंकि उन दिनों सेवा ऐसी ही होती थी। तो इस प्रकार से प्रभु की बात मानकर मैंने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया। फरवरी 15 तारीख 1971 को मैं चेन्नई शहर में अपने पहले कदम को रखता हूं। और देखिए आज प्रभु ने मुझे कहां लाकर खड़ा किया है। आप में से कई लोग भी यह कहते हैं ना, प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है।
सेवा करना चाहता हूं, सेवा करने की इच्छा है। कई लोग मुझसे ऐसा कहते हैं। तो जब मैं कहता हूं आओ सेवा में आओ, अरे थोड़ा सा डर लगता है। दूसरे कुछ लोग कहते हैं घर में नहीं मान रहे, फिर कोई और दूसरा कारण देते हैं। विभिन्न कारणों को देकर अपने समय को बर्बाद करते हुए कई लोगों को मैंने देखा है। मैं प्रभु का लाखों लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि सबसे पहले उन्होंने मुझे बुलाहट दी, फिर मेरा अभिषेक किया और उनका आज्ञाकारी होने का अनुग्रह भी उन्होंने दिया। 53 सालों को यदि मैं विभाजित करके बताऊं तो फर्स्ट 10 इयर्स, शुरू के 9 से 10 साल, इट वॉज ऑल ट्रेनिंग। प्रभु सिखा रहे थे। बाइबल का ज्ञान का मतलब, बाइबल की ट्रेनिंग का मतलब विभिन्न पुस्तकों को पढ़ना, बाइबल के विभिन्न कमेंट्रीज को, हिब्रू बाइबल को पढ़ना, ग्रीक बाइबल को पढ़ना, उनके कमेंट्रीज को पढ़ना, विभिन्न शब्दों को और उनके व्याख्यानों को पढ़ना, बाइबल की गहराई से खोजबीन करना, हिस्ट्री के विषय पढ़ना, थियोस परमेश्वर के विषय, थियोलॉजी। यही सोचते हैं कई लोग। इसके लिए 3 महीने के कोर्स हैं, 6 महीने के कोर्स हैं, 3 साल के भी ग्रेजुएशन है। अगर ये मैं कर लूं तो मैं सेवक हो जाऊंगा, कई लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब मैं बाइबल कॉलेज गया तो वहां के वातावरण को देखकर मुझे लगा यह कोई आश्रम से कम नहीं है, एक गुरुकुल की तरह ही था। पुराने जमाने में होता था ना, गुरुओं की बातों को सुनकर, गुरुओं की सेवा करते हुए, गुरुओं को देखकर उनसे सीखा जाया करता था। वैसे ही एक काफी अनुशासनात्मक ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अपने क्रूज को कैसे उठाना है, स्वार्थ को कैसे खत्म करना है, कैसे नम्र होना है, आज्ञाकारी होना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक सेवक यदि अपने आप को नम्र नहीं करता तो वो सेवकाई कैसे करने पाएगा? जब यीशु प्रभु ही पुत्र होकर वे खुद दुख उठाने द्वारा आज्ञाकारी होते हैं तो हम कौन हैं? तो इसी प्रकार मेरे ट्रेनिंग की भी शुरुआत हुई। मेहनत करते हुए, दुख उठाते हुए, चेन्नई शहर में साइकिल चलाते हुए, चेन्नई में विभिन्न लोगों के बीच में जाकर, उन्हें ढूंढकर, स्लम्स के बीच में, लोगों के बीच में प्रचार करते हुए, प्रभु का वचन हर एक अवसर पर सुनाते हुए विभिन्न सेवकाइयों को मैंने उस दौरान किया। कई परिवार जो टूटने की कगार पर थे वे दोबारा से जुड़ गए। कई शराबी लोग शराब की लत को छोड़कर प्रभु के पास आए। कई नौजवान मेरी गवाही को सुनकर अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने लगे। तो इस प्रकार से मेरी सेवकाई के शुरुआत के 10 सालों में ही परमेश्वर ने कई सारे चमत्कार ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही किए। फिर वहां से नीलगिरीज की पहाड़ियों में इरुला जनजाति के बीच में कुछ और साल सेवा करने का अवसर प्रभु ने दिया। और उसके बाद जब 1982 का साल आया, उस दौरान मेरी उम्र 30 साल थी। मेरे मां बाप मेरे विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं और सब लोग मिलकर, मेरे मां बाप और सेवक जो लोग थे, सभी लोग मिलकर एक विश्वासी कन्या को मेरे लिए निर्धारित करते हैं। और फिर प्रभु की इच्छा के अनुसार 28 दिसंबर 1982 को इस कन्या के साथ मेरा विवाह संपन्न होता है। सच बता रहा हूं, मैंने दान दहेज पर या जाति वगैरह के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरा लक्ष्य एक ही था कि सेवकाई में मेरा साथ देने वाली एक अच्छी पत्नी प्रभु मुझे प्रदान करें, और वैसा ही हुआ। प्रभु के अनुग्रह से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद मैंने दोबारा प्रार्थना की, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? अब तक एक मिशनरी की तरह मैंने सेवा की, एक बाइबल स्टूडेंट होकर मैंने आपके वचन पर मनन किया, आपके वचन को पढ़ा, उसे समझा विभिन्न तरीकों से। प्रभु आपने विभिन्न चीजों को मुझे सिखाया भी। अब आपने मुझे एक संगिनी दी है। अब आपकी योजना हम दोनों के विषय क्या है?
तब तक प्रभु के सेवकों के अधीन रहकर जैसा उन्होंने कहा वैसा कर कर प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया। अब हम एक नहीं दो हैं। जब मैंने प्रार्थना की तब प्रभु दोबारा वायदा देते हैं, मैं तुझे जातियों का अधिकारी और राजा बनाता हूं। जब तू पुकारेगा तो लोग तेरी ओर दौड़े चले आएंगे, गरीब तेरे पास आएंगे। एक और वायदा, एक नया वायदा प्रभु हमें देते हैं। एक विशिष्ट सेवा के लिए प्रभु हमें अलग करते हैं। विवाह के बाद 15वीं तारीख को कापुवरम नामक एक जगह पर मैं और मेरी पत्नी वहां पर जाते हैं। वह एक छोटा सा गांव है। माहौल वहां अच्छा नहीं था, एक चर्च तक भी नहीं था। ऐसे एक स्थान पर जाकर हमने सेवकाई शुरू की। बहुत विरोधों का सामना किया, बहुत परेशानियों का सामना किया, लेकिन बुलाने वाले विश्वास योग्य हैं। इस वचन पर विश्वास किया, प्रभु ने सहायता की। एक छोटे चर्च को हमने शुरू किया और वहां के आसपास के अनेक गांवों में जाकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाने का अवसर प्रभु ने हमें दिया। 1987 के आते आते परमेश्वर ने हमें 3 पुत्रों से आशीषित किया। एक अच्छी सेवा वहां पर हो रही थी। लगभग हम सेटल हो चुके थे 3 बच्चों के साथ। उस दौरान प्रभु हमसे कहते हैं, गो बैक टू चेन्नई। तीनों बच्चों को लेकर, छोटा बेटा जो था 1-1.5 साल का ही था। जो भी हो, प्रभु की आज्ञा मानकर हम चेन्नई आए। प्रभु हमें चेन्नई क्यों लाए हमें समझ नहीं आया। चेन्नई आने के बाद यहां के आसपास के जो जिले हैं, जैसे कि चित्तूर था या फिर नेल्लूर हो, यहां पर जाकर सुसमाचार फैलाने का अवसर प्रभु ने दिया। चेन्नई में भी धीरे धीरे हमने सेवकाई को प्रारंभ किया। 92 में हमने रेडियो की सेवा शुरू की। तो ऐसे कहा जाए तो कदम दर कदम प्रभु ने हमारी अगुवाई की, हमें बढ़ाया। यह मैं अपने जीवन से गवाही दे सकता हूं। जब सेवा छोटी थी, आमदनी कम थी। जब सेवा बढ़ी, आमदनी भी बढ़ने लगी। विदेश से हमने कोई सपोर्ट नहीं लिया। ऐसे ही आगे चलते 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 2003 में हमने टीवी की सेवकाई को प्रारंभ किया। ऐसे ही सेवकाई बढ़ते बढ़ते कोविड काल के दौरान 2020 में फिर हमने सोशल मीडिया का भी रुख किया और इस प्रकार सोशल मीडिया पर भी हम हैं। विभिन्न देशों के लोग इस कार्यक्रम को आज सोशल मीडिया पर देखने पा रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। सेवकाई इतनी अधिक विस्तृत होगी मैंने नहीं सोचा था, लेकिन बुलाने वाले विश्वास योग्य हैं, यह मैं कह सकता हूं। जब मैंने प्रचार शुरू किया था, मैं एक टीनेजर ही था। सुनने वाले बड़े बड़े मूंछों वालों को देखकर, अच्छे हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर्स को देखकर कई बार मैं घबरा जाता था। मुझे कई बार बहुत डर लगता था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं छोटा लड़का हूं। प्रभु मुझे दूसरा वादा देते हैं। अगली आयत, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देखिए मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का ही हूं। प्रभु मुझसे कहते हैं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। उनके मुख को देखकर तू मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। जब मैं प्रभु के सुसमाचार को फैलाता था, शराबी आकर मुझे परेशान करते थे। उस एरिया के गुंडे आकर हमें परेशान करते थे, सताते थे। उन्हें देखकर डर लगता था, लेकिन जब मैं वहीं घुटनों पर आकर प्रार्थना करता तो प्रभु मेरे साथ होकर मुझे छुड़ाते, और वे विरोधी लोग ही तुरंत गिर जाते, प्रभु का दर्शन पाते। और इस प्रकार की गवाही मैं अपने जीवन से दे सकता हूं। हां, हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। तब यहोवा ने अपने हाथ को बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। वचन मेरे हैं, मुंह तेरा है। हालेलुया।
जब आप यह विश्वास करेंगे कि जो वचन प्रभु के सेवक दे रहे हैं वो प्रभु के वचन है, तो चमत्कार होगा। इंसानों की बातों पर जब हम भरोसा करते हैं तो हमें नुकसान होता है। मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं, मेरे पास बहुत सारे बड़े बड़े कोई वरदान नहीं है, कोई भविष्यवाणी का वरदान हो या फिर कोई चंगाई का वरदान हो। आप देख ही रहे हैं ना, ऐसी कोई सेवकाई हमारे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी सेवकाई बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उनके वचन विभिन्न जगहों पर जब हम मीटिंग्स रखते हैं, कई सारे लोग आकर गवाही देते हैं, हमने उन्हें आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन हम 10 साल से 15 साल से वचन सुन रहे हैं। आपके द्वारा कई बार परमेश्वर ने हमसे बात की है। आपके वचनों द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, सुसमाचार को सुनाना हमने सीखा है। तमाम गवाहियां जो हमने सुनी, मैंने किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की, ना ही कोई भविष्यवाणी की। जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया। हालेलुया। जब तक प्रभु के वचन मेरे होठों पर हैं, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। भले ही चर्चेस ना हो, संस्थाएं ना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी ना हो, केवल विश्वास ही के जरिए यह सेवकाई आज यहां तक पहुंचने पाई है। वचन, टीवी प्रोग्राम्स में वचन को प्राथमिकता, सोशल मीडिया प्रोग्राम्स में वचन को प्राथमिकता, गेट टुगेदर्स या मीटिंग्स हो, वचन। वे अपने वचन को भेजकर चंगा करेंगे। हालेलुया। यदि आपने इन वचनों को सुना है और यदि आपके जीवन में भी चमत्कार हुए हैं, यदि इन वचनों को सुनने द्वारा आपके जीवन में उद्धार आया है, तो हमें इस विषय अवश्य बताएं, हम आपसे सुनना चाहेंगे। 53 साल की इस सेवकाई में मैंने पैसे नहीं कमाए, लेकिन कई आत्माएं मैंने कमाई हैं। तुम ही हमारे चमत्कार और मुकुट हो, जिस प्रकार वचन कहता है। इस सेवकाई में जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसका जो प्रतिफल है वह यही कि कई लोग शैतान के चंगुल से बचें और प्रभु के राज्य के भागी हों। अनेकों को प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार करना, यही हमारा मेहनताना होगा, और इसी उद्देश्य से हम सेवकाई में बढ़ रहे हैं। यदि आपने इस सेवकाई के जरिए किसी भी प्रकार की आशीष पाई हो तो व्हाट्सएप करें, हमें बताएं। बुलाने वाले परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। कदम दर कदम उन्होंने विश्वास योग्यता से इस सेवकाई को यहां तक बढ़ाया है। आज गांव गांव में चर्चेस तो खड़े नहीं किए, लेकिन जो कुछ पैसा मिला उसे हमने सुसमाचार के प्रचार में, विभिन्न गांवों में जाकर सुसमाचार के प्रचार में लगाया। कई लोग वहां पर आए, वचन सुना, वचन रूपी बीज हमने बोया और उसके प्रतिफल को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल को आज हम देख रहे हैं। कई लोग गवाही देते हैं, उस जगह हमने वचन सुना था, हमारे जीवन में चमत्कार हुआ। आपने विवाह के विषय कहा था, वो हमारे जीवन में हुआ। आपने संतानों के विषय प्रार्थना की, प्रभु ने हमें संतानें दी। जब सेवकाई में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उस दौरान इस प्रकार की जो गवाहियां हैं हमें नया बल देती हैं। कभी कभी लगता भी है 53 साल सेवकाई की, अब बस बहुत हो गया। जी हां, परमेश्वर की सेवा करना आसान नहीं है। परमेश्वर की वास्तविक सेवकाई आंसुओं भरी है, पसीना बहाना है। बिना आंसू बहाए, बिना पसीना बहाए, बिना परेशानी सहे परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना संभव नहीं है। पौलुस कहता है, तुम्हारे निमित्त मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है। हम परमेश्वर के मजदूर हैं, पौलुस कहता है। बिना मेहनत किए, बिना आंसू बहाए, बिना पसीना बहाए परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने की इच्छा रखना अज्ञानता है। बड़े बड़े उत्सव करने से ज्यादा, लाखों की भीड़ जुटाकर बड़े बड़े मीटिंग से ज्यादा कितनी आत्माएं आपने प्रभु के लिए जीती है, यह मायने रखता है। कितने लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया, यह मायने रखता है।
इस सोशल मीडिया के द्वारा कई लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। कई सारे विश्वासी जो ठंडे पड़ चुके थे दोबारा प्रभु के लिए जागृत हो रहे हैं। जब इन गवाहियों को हम सुनते हैं, हमें नई ऊर्जा, नई ताकत प्राप्त होती है कि हमें इस सेवकाई को लगातार आगे बढ़ाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे लिए प्रार्थना करें। 53 साल से प्रभु मुझे उपयोग में लाते आए हैं। विभिन्न जगहों पर जाकर प्रभु के वचन को सुनाकर प्रभु को महिमित करने का अनुग्रह प्रभु ने दिया है। एक बात गौर करें, यदि प्रभु सेवकाई के लिए बुला रहे हैं तो उसे पोस्टपोन ना करें। जितना जल्दी आप जाएंगे वो आशीषमय होगा। अपने जीवन से मैं यह कह सकता हूं, समय गुजर जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद अंत में मैं सेवकाई करूंगा, जी नहीं। अपनी जवानी के दिनों में ही आप प्रभु के उद्धार में आए और यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परिवार के लिए, देश के लिए, संसार के लिए प्रभु आपको आशीष का कारण बनाएंगे। प्रभु विश्वास योग्य केवल मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए भी हैं। केवल मुझसे ही नहीं, आपसे भी वे प्रेम करते हैं। सबों के प्रति उनके पास महान योजनाएं हैं, बेहतर योजनाएं हैं। जब तक आज्ञाकारी ना हो, जब तक समर्पित ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे। हां प्रभु, मैं तैयार हूं। जब आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपको अपने हाथों में लेंगे, आपको बलवंत करके अपनी महिमा के लिए वे आपको इस्तेमाल करेंगे, आपके जीवन को आशीषमय बनाएंगे। आज मैंने डबल टाइम लिया है। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हां प्रभु, कई बार हम अपने जीवनों में आपकी बुलाहट को ना मानकर बहाने बनाते हैं। मेरे पास यह काम है, परिवार है, यह है, वो है, कई बहाने बनाते हैं। जान रहे हैं कि प्रभु बुला रहे हैं, जान रहे हैं कि यह वायदा प्रभु मुझे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी विभिन्न कारणों की वजह से बहाने बनाकर कई सारे लोग आज सेवकाई से दूर जा रहे हैं। प्रभु, लेकिन आज इन वचनों को सुनने वालों में यदि ऐसा कोई हो तो आज उनके जीवन में एक विशेष दिन हो जाए, होने दें कि वे आपकी ओर फिरने पाएं। शैतान के हर एक चालों पर जयवंत होकर पिता की इच्छा को पूरा करने के लक्ष्य के साथ जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को या फिर अपने प्रेज रिपोर्ट्स को या फिर आपने यदि कोई कमिटमेंट्स लिए हैं तो उन सबों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा हमें भेजें। हम आपके विषय में प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर अवश्य आपको छुड़ाएंगे। आप भी प्रार्थना करें। डॉक्टर जयपॉल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए एक खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं या फिर
9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।